वकालत के क्षेत्र में जब हमने काम किया, खास करके पारिवारिक समस्याओं पे जब हमने काम किया, तो हमने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। अगर मैं पिछले 20 साल पहले की बात करूं, तो लोगों को कन्वे करना बड़ा ही आसान होता था। जब हमारे पास पारिवारिक समस्याओं को लेकर के लोग आते थे, तो उनके तलाक लेने के जो आधार होते थे, वो ज़्यादातर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होते थे। लॉ के अकॉर्डिंग जो आधार बना रखे हैं, तलाक के जो आधार बना रखे हैं, वो ज़्यादातर 60% मामलों में होते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग तलाक का हिस्सा बनते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में जो तलाक के आधार दिए गए हैं, और अगर वे आधार मौजूद नहीं हैं और फिर भी आप विवाह विच्छेद की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, तो ये एक सही तलाक नहीं है। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के जो आधार दे रखे हैं, वो इतने गंभीर हैं या महत्वपूर्ण हैं कि अगर उनमें से कोई एक आधार पाया जाता है तो वो तलाक का एक सही आधार होगा। अगर उन आधारों में से अगर कोई आधार आपकी शादी में या तलाक का आधार नहीं बन पा रहा है, तो वो पूरी तरह से विवाह विच्छेद का मामला होता ही नहीं है। वहाँ पर हमें किसी वैवाहिक उपचारकर्ता की मदद लेनी चाहिए। जब आपकी शादी में तलाक के आधार ही नहीं है, तो आप तलाक की प्रक्रिया का हिस्सा क्यों बनते हैं? यहाँ पर यह सोचना जरूरी है। जिसको भी लगता है कि उसे तलाक ले लेना चाहिए, और अगर उसके पास हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बताए गए आधार नहीं हैं, तो एक बार उसे अपने रिश्ते को, अपनी शादी को मौका देना चाहिए और किसी मैरिज काउंसलर के साथ उसे डिस्कस करना चाहिए। वो कैसे उन चीज़ों को जो तलाक का आधार नहीं है और जिन्हें आप तलाक का आधार मान रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी एक अच्छी मदद कर पाए।